तो देश में आज सबसे बड़े त्योहार दिवाली की धूम है। आइए बताते हैं कि इस वक्त क्या क्या हो रहा है, लेकिन बात कल से शुरू करेंगे। कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए गए। इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई है, तो उधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन और भारत के सैनिकों ने मिलकर दिवाली मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ये 3 तस्वीरें देश के 3 अलग अलग हिस्सों से दिवाली की धूम में। तो पीएम मोदी आज कच्छ पहुंचे। वो यहां सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं। उन्होंने सेना के जवानों को मिठाई भी खिलाई। ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी गुजरात में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पहले भी कई बार पीएम मोदी दिवाली के मौके पर जवानों के संग नजर आ चुके हैं। पिछले साल वो हिमाचल प्रदेश गए थे और वहां पर उन्होंने दीपावली का त्योहार मनाया था। इधर दिवाली के मौके पर बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच भी मिठास देखने को मिली है। LAC पर भारत और चीन के सैनिकों ने कई चौकियों पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एक अहम समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध वाले डेमचौक और देपसांग में सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। इससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। ये तस्वीरें चीन बॉर्डर से, जहां पर मिठाइयों का आदान प्रदान भारत और चीनी सैनिकों के चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच किया गया। दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व माना जाता है और ये बात पूरी दुनिया को अयोध्या से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। अयोध्या में 500 साल बाद ऐसा मौका आया है जब रामलला का भव्य राम मंदिर बना है और वो उसमें विराजमान है। इस दिवाली पर अयोध्या में 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। एक बार फिर अयोध्या लाखों दीपों की रोशनी से नहा उठी। एक बार फिर लगा जैसे श्री राम लौट कर आए हैं। एक बार फिर अयोध्या के आंचल को छूती सरयू टिमटिमाते दियों के सितारों से रोशन हो उठी। लेकिन इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में एक अलग उत्साह था। दीपों के प्रकाश में एक अलग आभा थी। अयोध्या की सुगंध में एक सुगंध थी जो पूरी हुई और इसी के साथ श्री राम की नगरी से एक और सौगंध ली गई। दीपावली पर सनातन की सौगंध। ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। अयोध्या में त्रेता युग की दिवाली। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे बड़ा उत्सव। दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे। केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। दीपोत्सव से सनातन की हुंकार। रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। भव्य और दिव्य आयोजन का साक्षी बना पूरा विश्व, जहां अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली मनाई गई जिसमें त्रेता युग की झलक दिखाई दे रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और इस दीपोत्सव फिर एक बार विश्व रिकॉर्ड बना। वो भी एक नहीं, 2 विश्व रिकॉर्ड। $25,12,585 दीप जलाए गए। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने कीर्तिमान महज आधे घंटे में सभी दीपों को जलाकर बनाया। वहीं सरयू आरती का रिकॉर्ड बना। पहली बार 1,121 लोगों ने सरयू आरती की। CM योगी आदित्यनाथ इस महाआरती में शामिल हुए। 7वीं बार है जब अयोध्या के दीपोत्सव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वहीं पहली बार राम मंदिर परिसर में भी 1 लाख दिए जलाए गए।
अयोध्या में दिव्य रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के कलाकारों के साथ भारत के 16 राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। मैं लक्ष्मण पत्नी उर्मिला अपने विचारों की छाया में उस शक्ति को खोजती हूँ जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। अयोध्या अलौकिक दिख रही है। हर जगह लोग उत्सव मना रहे हैं। भव्य आतिशबाजी, ड्रोन लेजर शो, जगह जगह झांकियां। ये दीपोत्सव अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। प्रभु राम के स्वागत के लिए अयोध्या की ऐसी आकुलता संभवतः त्रेता युग में ही दिखी होगी। अयोध्या राम धुन में, राम के रस में, राम के नाम में ऐसे समर्पित हो गई है जैसे युगों युगों से समय के लिए हर एक हिस्से में उनका नाम समाहित हो। और यही उत्साह देखने को मिलने वाला है काशी में 15 नवंबर को देव दीपावली के अवसर पर। काशी के गंगा घाटों पर इस बार 21 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। लेकिन ये दिवाली थोड़ी कंफ्यूजन वाली भी है। इस बार आज और कल दोनों दिन दिवाली मन रही है। वजह यह है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज शुरू हो रही है और कल तक चलेगी। इसलिए जो लोग अमावस वाली रात को दिवाली मनाना चाहते हैं वो आज मना रहे हैं, और जो उदया तिथि या सूर्योदय के हिसाब से दिवाली मनाना चाहते हैं वो कल दिवाली मनाएंगे। लेकिन चाहे दिवाली आज मनाएं या कल, पूजा वही, भाव वही और विधि भी वही रहेगी। तो समझते हैं दिवाली के महत्व और पूजा की विधि वैदिक धर्माचार्य से। हमारे साथ हैं आचार्य प्रकाश जोशी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक संक्षेप में कि आपके लिहाज से दिवाली आज है या कल, और जब भी मनाएं आज बनाएं या कल मनाएं, लेकिन क्या वो सर्वमान्य विधि होगी जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो? देखिए, दीपावली आपने कहा, मेरे हिसाब से तो कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। बड़ा जो है विपिन जी शास्त्र होता है, और शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो अभी क्या है, 31 तारीख को लगभग 3:53 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। और कल अगर देखा जाए तो कल 6:18 तक अमावस्या रहेगी, और प्रदोष काल दोनों में मिल रहा है। आज भी प्रदोष काल है, कल भी प्रदोष काल है। और जो सिंह लगन की पूजा करता है, स्थिर काल की पूजा करता है, उनको 31 अक्टूबर के दिन ही यानी आज के दिन ही दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि इसमें वृषभ काल के अंदर पूजा होती है, स्थिर लगन हम लेते हैं, और हमारे सिंह लगन के अंदर पूजा होती है। तो कल सिंह लगन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमावस्या सिर्फ 6:18 तक है। तो आज भी पूजा कर सकते हैं रात्रि के समय पे, घोर रात्रि के समय पे, जब ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों अस्त होते हैं, घनघोर काली रात होती है, तब लोग तंत्र की पूजा करते हैं, महाकाली की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सिंह लगन में पूजा करते हैं। तो वो जो सर्वश्रेष्ठ काल है वो आज अगर देखा जाए तो 12:40 से लेकर और 2 बजे तक स्थिर लगन है, उसमें आप पूजा कर लीजिए। अभी भी अगर मैं बताऊं तो अभी भी प्रदोष काल है, और त्रिमूर्ति दोनों ही हैं, यानी 31 अक्टूबर भी त्रिमूर्ति मुहूर्त है और 1 नवंबर भी त्रिमूर्ति मुहूर्त है। तो अभी अगर आपको पूजा करनी है तो 5:30 बजे से लेकर 8:11 तक वृषभ लगन है। इसमें आपको गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है। और अगर कल भी करनी है तो कल वृश्चिक लगन है, कुंभ लगन है, दोनों लगन में, और शाम को भी पूजा कर सकते हैं। वृश्चिक लगन अगर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में है, और कुंभ लगन अगर देखा जाए तो 2 बजे से लेकर और 3 बजे तक कुंभ लगन है कल। और उसमें ऑफिस की पूजा की जाती है, क्योंकि आज ऑफिस की पूजा नहीं हुई, क्योंकि 4 बजे से अमावस्या तिथि थी। कल आप कर सकते हैं, ऑफिस में आप पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तो वो ऑफिस की पूजा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कल का भी अगर मुहूर्त देखूं और आज का भी मुहूर्त देखूं तो 5:30 बजे से 8:11 तक वृषभ काल, प्रदोष काल दोनों मिल रहा है। तो 2 दिन इस बार दीपावली है, तो जितने भी व्यूअर हैं उनको तो खुश हो जाना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में 2 दिन आएगी। साथ ही साथ पूजा कैसे करें, किस प्रकार करें, तो इसकी 2 विधियां होती है। एक पंचोपचार होती है, एक षोडोपचार होती है, यानी 16 सामग्रियों के साथ होती है। एक पंचोपचार होती है, इसके लिए आपको थोड़ा रोली आपको लेना पड़ेगा, अक्षत आपको लेना पड़ेगा,
ठीक है ना। लक्ष्मी गणेश जी की आपको मूर्ति लेनी पड़ेगी, पान का पत्ता और थोड़ा सा कमल का फूल, लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, वो आपको लेना पड़ेगा। और दीपक लेना है, और उसके अंदर या तो आप घी का दीपक जलाएं या सरसों का आप दीपक जलाएं। साथ ही साथ आप घी का दीपक भी जला सकते हैं, और उसके साथ में आपको क्या करना है कि आप चावल आप इत्यादि और धूप इत्यादि ले लीजिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र या गुलाबी कलर का वस्त्र बिछा के लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित कीजिएगा। गणेश जी के दाहिने ओर हमेशा लक्ष्मी जी निवास करती है, तो इसका ध्यान रहे। उसके बाद सबसे पहले आप ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा, इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए दीपक आपको जलाना है, आपको धूप जलाना है गणेश जी के सामने। कहा भी जाता है दीपक ज्योति परब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दना दीपक हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। हमारे वातावरण के अंदर जो भी पाप रोग द्वेष होता है उसको दूर करने के लिए हम दीपावली मनाते हैं, और हम अपने घर के अंदर भी जो अंधकार नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए दीपक जलाते हैं। तो सबसे पहले आपने दीपक जला लिया। दीपक जलाने के बाद आप चाहे तो अपनी जगह को शुद्ध भी कर सकते हैं। तो इसका एक मंत्र होता है ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या सुमरेत पुंडरीकाक्षा स्वाभ्याभ्यंतरा शुचि। आप केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः कह के अपने चारों ओर जल छिड़क दे। गंगा जल है तो गंगा जल से शुद्धि पवित्रीकरण किया जाता है, तो पवित्रीकरण आपने कर लिया। उसके बाद आपको गणेश जी का ध्यान देना है, तो ओम वक्रतुंडाय हुम ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए गणेश जी को आपको गंध करना है, यानी गणेश जी पे रोली चलानी है, ठीक है ना। गणेश जी को अक्षत दीजिए, उनको सुपारी आपको दीजिए, उनके ऊपर जनेऊ आपको चढ़ाना है। मंत्र वही है ओम श्री गणेशाय नमः अक्षतम समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि माल्यातिनी सुगंधिनी माल्यात्यादिनी वे प्रभु मैं हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहतम ये मंत्र बोलते हुए माला चढ़ा दीजिए। नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि ये मंत्र बोलते हुए आप गणेश जी पे पुष्पमाला चढ़ा दीजिएगा। और पुष्पमाला आपने चढ़ा दी, पंचोपचार आपने चढ़ा दिया, नैवेद्य आपने चढ़ा दिया। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की चीजें, बहुत ज्यादा नहीं, 5 प्रकार की चीजें पूजा की सामग्री में से वो आपको चढ़ानी है। इसके बाद आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। तो लक्ष्मी जी मंत्र होता है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप इस मंत्र से आपने कमल का फूल ले लीजिए या गुलाब का फूल ले लीजिएगा, वो आप चढ़ा दीजिएगा। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार आप चढ़ा दीजिएगा, तो और पंचामृत आप चढ़ा दीजिएगा। तो इस प्रकार से उसके बाद माता लक्ष्मी की आप आरती कीजिएगा, तो इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। बहुत ही आपने अच्छे तरीके से और विस्तार के साथ आचार्य प्रकाश ये बताया हमारे दर्शकों को कि आपको एक तो दोनों ही दिन में क्या महत्व है दीपावली का, और सही बात है, अच्छी बात है कि 2 दिन 2 अवसर मिल रहे हैं आपको त्यौहार मनाने के, और साथ ही ये कि जब आप पूजन करेंगे तो क्या वो विधि होगी, क्या विधान होगा, ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये पूरी विधि शेयर करने के लिए। आपको भी हैप्पी दिवाली। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। अक्टूबर एक्सपायरी पर बाजार में आज दबाव दिखा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 553 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 136 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में निचले स्तर से थोड़ा सुधार दिखा। आज के बाजार में सबसे ज़्यादा दबाव आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी शेयरों में रहा, तो ऑटो, रियल्टी, पीएससी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। वहीं फार्मा, इंफ्रा, स्मॉल कैप इंडेक्स में आज तेजी देखने को मिली। अच्छा, कल जो है बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी शाम 5:30 बजे से, तो आप अपने लोअर टिकर में देख ही रहे हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग 5:30 बजे से आपको लाइव देखने को मिलेगी। और बहुत बड़े बड़े मेहमान रामदेव अग्रवाल साहब, सुशील केडिया साहब और अन्य कई बाजार के दिग्गज यहाँ पर मौजूद होंगे, जो आपको कल मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ खास बातें बताएंगे। राहुल अरोड़ा जी भी उसमें शामिल होंगे। चलिए, इधर संवत 2080 में मार्केट वालों की जमकर दिवाली मनी है। एक साल में बाजार ने विस्फोटक रिटर्न दिए हैं। निफ्टी 25% तक चला है। सबसे ज़्यादा धमाल किया है सरकारी कंपनियों ने। तो कैसा रहा पिछला संवत और निवेशकों के पोर्टफोलियो ने इसने कैसे चमका दिया है, बता रहे हैं हुरमास फटाकिया।
संवत 2080 का अंत, संवत 2081 का आगाज, और ये एक ऐसा संवत रहा है जो निवेशकों के लिए काफी बेहतरीन संवत रहा है। अगर हम हाल ही के करेक्शन को अगर नजरअंदाज भी करें तो भी निफ्टी इस संवत में 25% के रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी ने, सेंसेक्स ने 23, निफ्टी बैंक ने 18, और अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो उन्होंने और बेहतर प्रदर्शन करा है। 37% के रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस में हमें देखने मिले हैं। सेक्टोरल इंडिसेस की अगर हम बात करें तो ऑटो, रियल्टी सभी ने 35 से 50% तक के रिटर्न्स आपको इस संवत में दिए हैं। तो वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी के जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दी है? ट्रेंट और बीईएल हाल ही के एंट्रेंट्स है निफ्टी में, लेकिन टॉप परफॉर्मर्स इन द संवत बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट्स और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने 60 से लेकर 80% के रिटर्न्स आपको इस संवत में दिए हैं। मगर निफ्टी के कुछ अंडर परफॉर्मर्स भी रहे हैं। इंडसइंड बैंक उसमें से एक नाम है जिन्होंने 30% की गिरावट दी है इस संवत में। बजाज फाइनेंस, नेस्ले के एक शेयर्स है, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स भी कुछ अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। मगर अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सरकारी कंपनियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इरेडा, आरवीएनएल अपने अपने लेवल से तिगने हो चुके हैं इस संवत में। कोचिन शिपयार्ड, हडको, डिक्सन और ऑरेकल फाइनेंशियल जैसे भी कुछ नाम इस लिस्ट में है। पीवी फिनटेक अपने लेवल से दुगना हुआ है इस संवत में। तो मिड कैप से कौन से ऐसे अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं? वोडाफोन आइडिया एक नाम है जो अपने लेवल से आधा हो चुका है इस संवत में। टाटा टेक्नोलॉजीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कुछ ऐसे अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। पेटीएम, बंधन बैंक भी इस संवत में गिरावट के साथ कामकाज किए हैं। मगर सरकारी कंपनियां, जैसे मैं आपसे कह रहा था, बीएससी पीएसयू इंडेक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। आरवीएनएल, कोचिन शिपयार्ड, हडको, ऑयल इंडिया जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल है। नाल्को, एनबीसीसी, आईआरएफसी, इन सभी नामों ने अपने से दुगने रिटर्न्स दिए हैं इस संवत में। अगर हम और सेक्टोरल इंडिसेस को और ग्रैन्युलरली थोड़ा अगर देखें तो निफ्टी बैंक में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में हाल ही में तेजी देखने मिली है। कैनरा बैंक, पीएनबी अच्छा प्रदर्शन किया है इस संवत में निफ्टी बैंक ने। और निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें तो संवर्धना मदरसन ने अपने से लेवल से दुगना हो चुका है इस संवत में। बॉश, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्साइड कुछ ऐसे और आउट परफॉर्मिंग नाम है। अगर हम मेटल्स इंडेक्स की बात करें तो एक गल्फ आपको नजर आएगा आउट परफॉर्मर्स में। नाल्को 150% के रिटर्न्स, मगर हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक इन तीनों ने 90 से 100% के रिटर्न्स दिए और फिर जेएसपीएल और हिंडाल्को ने 40% के रिटर्न्स दिए हैं आपको। आईटी भी अच्छा प्रदर्शन किया है आईटी इंडेक्स ने। परसिस्टेंट सिस्टम्स टॉप परफॉर्मर रहा है। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा और लार्ज कैप आईटी में विप्रो, एचसीएल टेक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है इस संवत में। और आखिर में अगर हम फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो चुनिंदा फार्मा शेयरों ने भी आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ग्लेनमार्क ने दुगने रिटर्न्स दिए हैं। लुपिन, नैटको फार्मा भी कुछ नाम ऐसे हैं। जाइडस लाइफ, अजंता फार्मा और डिवीज लेबोरेटरीज भी 50 से लेकर 70% के रिटर्न्स आपको इस संवत में मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन संवत रहा है। आने वाले संवत में भी निवेशकों की तो यही इच्छा होगी कि इस तरह के रिटर्न्स दोबारा देखने मिले। चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सभी दर्शकों को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं और आपके लिए दिवाली बहुत अच्छी हो। और कल मुहूर्त ट्रेडिंग में जुड़ना मत भूलिएगा शाम 5:30 बजे से, जहां पर कई बाजार के बड़े दिग्गज लगातार आपको बताएंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कि क्या है आपके लिए बेस्ट बेट और क्या है बाजार में आपके लिए खास और आपको किस तरीके से बाजार को लेना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। नमस्कार।